अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बाइपोलर मिरर विद बेस करंट कंपनसेशन का टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जैसे करंट मिरर होता है वैसे ही हमारे पास सर्किट होता है, लेकिन करंट मिरर में हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसमें हमारे पास एक एडिशनल ट्रांजिस्टर Q3 भी ऐड हो जाता है। अब सर्किट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से हमारे पास आने वाला करंट का नाम हमारे पास क्या है, IREF है। अब ये जियो करंट आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे IC1, क्योंकि ये कलेक्टर का करंट 1। यहाँ पर हमारे पास IE1 है, ये IE2 है, ये IC2 है, और ये यहाँ पर हमारे पास आउटपुट करंट। अब आउटपुट करंट की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है, तो हमें पता है कि I0 और IC2 हमारे पास बराबर हैं, क्योंकि ये सेम करंट आ रहा है। और यहाँ पर ये IB2 करंट, ये IB1 करंट, यहाँ पर ये I3 हो जाएगा, यहाँ पर ये IB3 हो जाएगा। अब हमें IB के करंट का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि IB का जो करंट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, IC/बीटा। हम लोगों को इसमें निकालना क्या होता है, हमें करंट रेशियो निकालना होता है, करंट गेन निकालना होता है बेसिकली, जो हमारे पास बराबर किसकी होता है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो हम लोगों को रेशियो निकालना होता है करंट गेन, जो कि हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट करंट होता है। तो I0 अपॉन IREF निकालेंगे। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है कि सर्किट में हमारे पास बीटा जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, बीटा जो है फाइनाइट होना चाहिए, और ट्रांजिस्टर जो है मैच होने चाहिए। अब ट्रांजिस्टर्स अगर मैच होंगे तो इमिटर बेस जंक्शन एरिया जो होगा Q1 का वो बराबर होना चाहिए इमिटर बेस जंक्शन एरिया ऑफ Q2 के। मतलब स्केल करंट हमारे पास सेम होना चाहिए, जो कि हमारे पास सैचुरेशन करंट होता है ट्रांजिस्टर्स का। तो IS1 जो होगा सैचुरेशन करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 वो बराबर होना चाहिए सैचुरेशन करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 के। और इसी तरीके से हमारे पास जो कलेक्टर करंट होगा वो भी हमारे पास बराबर होगा, IC1 बराबर होगा किसके, IC2 के। और फॉर्मूला हमारे पास जो IC का होता है वो क्या होता है, IS इंटू एक्सपोनेंट पावर VBE डिवाइडेड बाय VT। अब हम लोगों को निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को I0/IREF निकालना है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं। तो हमें पता है कि IC का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इंटू IB। अब IB1 जो और IB2 बराबर कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास सर्किट में हम लोगों को नज़र आ रहा था कि IC बीटा करंट इधर जा रहा है और IC बीटा करंट इधर जा रहा है। तो ये IB1 है और ये IB2 है। तो हमारे पास बेस करंट जो है वो हमारे पास बराबर हैं, वो किसके इक्वल है, IC/बीटा। और अगर मैं IE3 देखूं तो हमारे पास किसके बराबर होंगे, IE3 करंट, यहाँ से आने वाला करंट आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। तो अब अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूँ तो वो बराबर होगा IE3 के। तो मैंने लिख दिया IE3 बराबर है IB1 और प्लस IB2। अभी जो IB है ये बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1, बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 और इमिटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 3। तो IE3 का हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2IC/बीटा। अब इसी तरीके से हमारे पास इमिटर का करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा प्लस 1 इंटू IB। अब अगर मैं इमिटर 3 का करंट निकाल रहा हूँ तो बेस करंट 3 लिखना पड़ेगा इधर। तो यहाँ से मैं बेस करंट 3 निकालूंगा। बेस करंट 3 मैंने निकाला, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये सिर्फ इधर डिवाइड हो जाएगा। तो IE3 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 का मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब IE3 हमने चेक करा था, उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, 2IC/बीटा। तो IE3 में मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा 2IC/बीटा। तो हमारे पास IB3 आ गया। अब ये IB3 हमारे पास सर्किट में कहाँ है, IB3 हमारे पास ये है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ये है तो IB3 हमारे पास ये करंट आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या था, IREF, क्योंकि मुझे पता है कि I0 तो हमारे पास IC2 के बराबर है और IC2 हमारे पास वही IC1 और IC के बराबर है। हमें रह क्या गया है, सिर्फ IREF। तो IREF निकालने के लिए मैं इस पॉइंट पर KCL लगा दूंगा। मुझे पता है IREF यहाँ पर एंटर हो रहा है, निकल कौन सा करंट रहा है, IC1 और IB3। तो मैंने लिख दिया IREF इज इक्वल्स टू IC, जो IC करंट निकल रहा था, प्लस IB3। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इधर तो IC1 था, तो IC1, IC2 और IC बराबर है, तो मैंने IC लिख दिया प्लस IB3।
अब IB3 का मैंने फार्मूला ऊपर कैलकुलेट कर लिया, तो IB3 की जगह मैं उसका फार्मूला लिख दूंगा। अब I0 मुझे पता था कि भाई किसके बराबर है, IC के, तो मुझे निकालना क्या था, I0 ओवर I0। I0 की जगह IC, I0 की जगह इसकी इक्वेशन। IC मैं कॉमन ले लूँगा। IC कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी, IC से IC कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1/1 + 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, क्योंकि बीटा मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब जो बीटा है सिर्फ स्मॉल बीटा, सिंगल बीटा जो है वो बहुत छोटा होगा बीटा स्क्वायर से, क्योंकि अगर मैं इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दूं या फिर मैं किसी नंबर का स्क्वायर कर दूं, 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64, तो 8 तो 64 से बहुत छोटा है, तो इसीलिए हमारे पास बीटा की यहाँ जो भी वैल्यू हो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, तो हम लोग बीटा की वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बीटा की वैल्यू को मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/1 + 2 बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास करंट ड्रेन का फॉर्मूला आ गया ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।